नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है किसानों के कल्याण की चिंता, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। दरअसल नवाचार, आधुनिक तकनीक और दूरदर्शी नीतियों के साथ मध्य प्रदेश देश का कृषि पावर हाउस बन रहा है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई तरह के नवाचार करते हुए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। हाल ही में बड़वानी में इसी को लेकर कृषि कैबिनेट का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और योजनाओं की घोषणा की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में किसान कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में किसानों के हित में अफसरों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। ये बैठक प्रदेश में मनाए जा रहे किसान कल्याण वर्ष 2026 की श्रृंखला का हिस्सा है। किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ ही इस बैठक में कृषि, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, फसल खरीद, सिंचाई और नई योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारा उद्देश्य कृषि को औद्योगिक गतिविधियों से जोड़कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि करना है और कृषि को पारंपरिक उत्पादन से आगे ले जाकर अन्नदाता की समृद्धि सुनिश्चित करना है। सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में किसानों की समृद्धि और खुशहाली पर है। सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय में वृद्धि कर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी भी बने, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य की पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित करने की पहल की है। इस मॉडल के तहत अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रिमंडल बैठकें कर सीधे किसानों से संवाद और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि है और देश के हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो वास्तव में किसान हैं, किसानों की तकलीफों को बेहतर समझते हैं। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार की योजनाएं आई हैं, इससे निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारा देश खुशहाल होगा। वो किसानों की तरक्की के लिए क्या बेहतर और कर सकते हैं, अन्य देशों में क्या हो रहा है उसको और नई टेक्नोलॉजी से क्या जोड़ते हैं, निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भारत आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़े। तो देखिए, किसान कल्याण से जुड़े विषयों की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की यहाँ पर समीक्षा की गई। किसान कल्याण के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर सजग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। किसान कल्याण से जुड़े विषयों को लेकर मुख्यमंत्री और मोहन सरकार दोनों सजग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष भी 2026 को घोषित कर दिया है। अब जो ये समीक्षा की जा रही है, जो योजनाएं बनाई जा रही है, अन्नदाता नहीं अब किसानों को ऊर्जादाता भी बनाना है। ये जो उद्देश्य है, ये जो लक्ष्य है, ये जो सोच है मुख्यमंत्री की और मोहन सरकार की, इसे कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, क्या आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी के कारण शायद ऑडियो नहीं जा पा रहा है। कुलदीप जी, आपसे सवाल करना चाहोगे? सुन पा रहे मुझे? चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद ऑडियो नहीं जा पा रहा है। तो किसान कल्याण वर्ष यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। कृषि योजनाओं से जुड़े नवाचार मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। नवाचार, आधुनिक तकनीक और दूरदर्शी नीतियों के साथ मध्य प्रदेश देश का कृषि पावर हाउस यहाँ पर बन रहा है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें अन्नदाता और ऊर्जादाता बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई तरह के नवाचार कर रही है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कृषि कैबिनेट बैठक का यहाँ पर शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, जिसे लेकर अलग अलग जिलों में जाकर कृषि कैबिनेट की जाती है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, किसानों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री करते हैं, जो कि एक सराहनीय और महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर नजर आती है किसानों के लिए। अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुलदीप जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कुलदीप जी, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए देखिए, फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो किसानों के कल्याण की चिंता देखिए मोहन सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फीडबैक और समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। किसानों के हित में लिए गए पिछले फैसलों का ग्राउंड स्तर पर फीडबैक लिए जाने के यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं। कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। आय दोगुनी करने को लेकर भी मोहन सरकार यहाँ पर दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीति और नवाचारों पर चर्चा हो रही है। इसी के साथ खेती में निवेश और रोजगार बढ़ाने की योजना
योजनाओं पर चर्चा हो रही है। किसानों को बेहतर बाजार और उत्पादन प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जा रहा है। अब इसी के साथ बात अगर क्षेत्रीय योजनाओं की हम करें तो 2 मार्च को बड़वानी में जो कृषि कैबिनेट की बैठक हुई थी, अहम यहाँ पर निर्णय लिए गए और जो पिछले निर्णय थे उनकी रिपोर्ट क्या है उन पर भी चर्चा की गई है। कैसे निर्णयों को आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा की जा रही है, जिसमें मत्स्य पालन जुड़ गया है, सिंचाई, रोजगार आधारित खेती पर जोर दिया गया था। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया की समीक्षा यहाँ पर की गई। अनिल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 अनिल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, किसान कल्याण की हम बात कर रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित कर दिया गया है। नवाचार जो यहाँ पर किसानों को लेकर मोहन सरकार कर रही है, अब उन्हें अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की ओर भी यहाँ पर अग्रसर है मोहन सरकार। ये जो सोच है, ये जो योजनाएं बनाई जा रही है, जो प्लान है, इसे कैसे देखते हैं आप किसानों के लिए? देखिए साक्षी जी, प्लान कोई भी खराब नहीं होता। प्लान सभी अच्छे होते हैं, बशर्ते जमीन पे उतरे। अभी तक हम जितने भी प्लान, जितनी भी योजनाएं, जितनी भी सब्सिडी और जो भी सरकार द्वारा किया जाता है वो कहीं ना कहीं जमीन पे, धरातल पे उतरता नहीं है। तो योजनाएं बनाना एक अलग बात है और योजनाओं का क्रियान्वयन करना एक अलग बात है। तो जहां तक देखिए योजनाएं कब कमी रही है, आपने देखा होगा शिवराज शासन काल में भी योजनाएं आई बहुत सारी, लेकिन धरातल पे नहीं आई। मोहन सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं लेकिन धरातल पे नहीं आई। आखिर आप इस बात से समझ सकते हैं साक्षी जी कि कहीं न कहीं किसान वर्ग जो है, हर वर्ग हर बात को लेकर के सड़कों पर होता है। चाहे वह मूंग के मूल्य हो, चाहे वह मक्का के हो, चाहे वह धान के हो, चाहे सोयाबीन के हो या गेहूं के। अभी आप देखेंगे गेहूं की मारामारी पड़ रही है, अभी गेहूं के भी मूल्य नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति, देखिए आप किसान वर्ष मनाए, किसान कल्याण वर्ष मनाए, जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक साक्षी जी उस योजना का और उस क्रियान्वयन का कोई महत्व नहीं निकलता है। आप कृषि वर्ष के रूप में मना रहे हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन किसानों के बारे में जब तक आप उनके कृषि का, उनके उत्पादन का मूल्य नहीं देंगे, मूल्य की बात नहीं करेंगे, तब तक किसानों का कल्याण नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं बैठ करके देखिए, भावांतर योजना हम बोल रहे हैं कि भावांतर योजना से ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही वाली बात है, लेकिन सही मायने में भावांतर योजना नहीं पुराती है। एक बार किसानों को बैठा करके, जैसे भारतीय किसान संघ भी इनसे जुड़े हुए संगठन है, कुलदीप जी के विचारधारा अलग है और अच्छी बातें रखते हैं। हम आप ही से कहते हैं कि कहीं ना कहीं साक्षी जी इनको बैठा करके संगठनों को, एक जो ईमानदारी वाली बात है कि किसान समाज, किसान वर्ग को कहाँ पिछड़ रहा है उससे बात करके, कम से कम जो फसलें हैं, चाहे जो भी फसलें हैं, सारी फसलों के कि खर्च निकालने के बाद वास्तविकता आपको बचता है या नहीं बचता है। आप योजनाएं लाते हैं, आप सुविधाएं देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको महंगाई देखनी चाहिए कि वास्तविकता महंगाई कहाँ चली गई है और किसानों की फसलों के मूल्य कहाँ है। तो वो अपने घर परिवार नहीं चला पा रहा है। उस हिसाब से जब किसान सुखी हो जाए तो आप किसान कल्याण वर्ष मनाइए, हमको भी शामिल कीजिए, हमें भी खुशी होगी। लेकिन इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं है जबकि जमीनी स्तर पर नहीं निकले। इनके अधिकारी कर्मचारी इनकी सरकार की नहीं सुनते हैं या फिर हमारी नहीं सुनते हैं। भाई हम तो शिकायत कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से शिकायत कर रहे हैं कि जमीन पे कोई भी योजना लाभान्वित नहीं हो रही है, फायदा नहीं मिल रहा है किसानों का। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को कहीं ना कहीं निर्देश देना चाहिए कि भाई आखिर बात क्या है। इतना पैसा अगर ऊपर से जा रहा है तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये, चाहे वो शिवराज सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मोहन जी की सरकार हो, योजनाएं तो बहुत सारी आती पिटा रहे हैं, बहुत सारे खोले जाते हैं। केंद्र द्वारा भी ये नहीं आपने देखे होंगे अनिल कि जी, हर दिन बीच में किसानों रोक के के लिए पूछना नई नई चाहूंगी, जो घोषणाएं होती है, लेकिन लाभ किसी को साक्षी कृषि अभी तक नहीं कैबिनेट जो पहुंचा। बैठक होती है, कृषि बैठक जो अभी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक जो बोल रहे हैं कि अलग अलग अब जिलों में जाकर कृषि कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे, जहां पर स्थानीय जो सरपंच होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, फिर वो चर्चा के बाद लिए जाएंगे। इसको लेकर क्या इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? नहीं, अच्छी प्रयास अच्छा है और यही हम चाहते हैं कि ग्राम स्तर पर जाए और चर्चाएं हो किसानों से, और चर्चाओं के बाद में अगर कोई रास्ता अगर निकलता है
तो हम बोलेंगे। लेकिन अब इससे पहले क्या हो रहा है कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें किसानों के संबंध में हुई, लेकिन अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो उस समय संशय तो बनता है कि भाई क्या पता भविष्य क्या होगा किसानों का। लेकिन वास्तविकता अगर किसानों के बीच में जाकर के, अगर ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे अगर किसानों के संबंध में बैठक होती है, तो किसानों के विचार सामने आएंगे। और उन किसानों के विचार पे अगर काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वास्तविकता कहीं ना कहीं लाभ तो पहुंचेगा। लेकिन सही मायने में अगर जो बात रखी जा रही है, चुनावी ना हो, नाम मात्र प्रचार प्रसार ना हो, इवेंट बन करके नहीं रह जाए, तो वो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय हो जाता है कि एक प्रचार प्रसार सरकारें आती है, प्रचार प्रसार बिल्कुल अपना बिल्कुल करती कुलदीप है जी, बिल्कुल और अनिल जी, माफ कीजिएगा, अनिल जी डींगे बहुत समुद्र हमारे मारी साथ जाती है, किसान संघ के लेकिन प्रांत जमीन उपाध्यक्ष पे नहीं कुलदीप उतर सिंह पाती। भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लेंगे। कुलदीप जी देखिए, किसान कल्याण वर्ष 2026 मनाया जा रहा है, ठीक है, मतलब किसानों पर पूरा की पूरा फोकस रहेगा। कृषि कैबिनेट की बैठक हो, चाहे डेस्टिनेशन कृषि कैबिनेट की बैठक हो, नए नए नवाचार हो, अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता बनाना हो किसानों को, हर तरफ मोहन सरकार ध्यान दे रही है। अनिल जी से भी बात की, आपने भी उनकी प्रतिक्रिया सुनी कि कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर अगर हम स्थिति देखते हैं तो वहां पर क्रियान्वयन इतना प्रभावी नजर आता नहीं है। और एक और बात यहाँ पर कही जा रही है कि मध्य प्रदेश देश का कृषि पावर हाउस बन रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? साक्षी जी नमस्कार। बिल्कुल हमारे मित्र अनिल जी ने जो बात कही ना, बिल्कुल वो सटीक बात कही ना। योजनाएं बिल्कुल अच्छी होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर योजना सरकार बनाती है, ठोक बजा करके बनाती है, किसानों को लाभ उसका मिले। लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पर जब उसके क्रियान्वयन को देखा जाता है, तो वास्तव में वही बात एक कहते हैं कि गांव में कहते हैं कि टाई टाई फिश हो गई। यानी कि योजना का जो लाभ किसान को मिलना चाहिए, उसका सही मायने में 100% लाभ मिलना चाहिए, तो उसका 10% लाभ भी किसान को नहीं प्राप्त होता है। और यही कारण सबसे बड़ा है कि क्रियान्वयन ठीक से ना होने से कि यहाँ पर किसानों की स्थिति दिनों दिन खराब होती चली जा रही है और किसान कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है। अब अभी आपने ऊर्जादाता वाली बात कही साक्षी जी कि अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाएंगे, तो मैं तो इसको तब सही मानूंगा कि जब जो हमारे 1000 किसान भाइयों ने जिन्होंने कुसुम योजना के तहत ऊर्जादाता बनने के लिए जो आवेदन किया है, उन 1000 किसानों को अभी तक एक को भी परमिशन नहीं मिली है। अगर अनुमति उन 1000 किसानों को प्राप्त हो जाए तो मैं मानूंगा कि ऊर्जादाता बनाने की तरफ सरकार अग्रसर है। और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी, विशेषकर समस्या यहाँ ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों से अधिक है ना। सरकार तो हमारी प्रयास कर रही है। हमारे नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला जी ने पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक कोई तवज्जो ऐसी नहीं दी गई है कि जिस कारण से अपन ये कह सकें कि जो है ना, कोई ऐसा अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए काम कर रही है। बाकी योजनाएं साक्षी जी बहुत अच्छी हैं, सब बढ़िया बात है, लेकिन समस्या केवल वही है ना कि लौट फिर के वहीं आ जाते हैं जमीनी स्तर पर अच्छा क्रियान्वयन ना ऐसी होना। बातें देखिए, सरकार है, अन्नदाता है, कृषि है, तो देखिए ध्यान तो रखना पड़ेगा, तो योजनाएं तो बनानी पड़ेगी। अब चाहे आप कितनी ही 10 योजना बना ले, अगर उसमें से एक योजना भी प्रॉपर अगर क्रियान्वयन उसका नहीं हो रहा है तो उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अन्नदाता अगर किसान को कहा जा रहा है तो अन्नदाता तो पहले उससे मानिए, उसकी जो भी जरूरतें हैं, मांग है, वो तो पहले पूरी की जानी चाहिए, उसके बाद ऊर्जादाता पे आप जाइए। ये तो एडिशनल चीज हो गई ना। मतलब फिर सरकार, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, सरकार बोल कैसे रही है, क्यों समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। अब मोहन सरकार बोल रही कि फीडबैक लेंगे, कृषि कैबिनेट हम कर रहे हैं, उसके बाद आय को 2 गुना करेंगे, तो अब तक सरकार क्यों नहीं कर रही थी? मतलब किस बात की देरी हो रही है, क्या समस्या आ रही है, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल साक्षी जी, जबकि सारा देश जानता है ना कि कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिस दिन किसान ध्वस्त हुआ, कृषि ध्वस्त हुई, तो ये देश को बचाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। लेकिन उसके बाद भी स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार कृषि इस देश में क्यों इतनी उपेक्षित की गई है कि किसान को केवल और केवल उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। एमएसपी की बात की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमआरपी की बात नहीं है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य की बात नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी सरकारें नहीं दिलवा पा रही हैं, उसकी भी कानूनी गारंटी नहीं दे पा रही है। आर्थिक रूप से समृद्ध हो नहीं रहा है किसान। उसकी फसल अभी कहाँ की बात करें, चंबलांचल के बाजरा की बात करें, आप बैतूल के मक्का की बात करें, खंडवा खरगोन की मिर्च और प्याज, शिवपुरी के टमाटर की बात करें, सारे के सारे एमएसपी से नीचे बिक रहे हैं। किसान अगर उत्पादन अधिक कर लेता है तो उसकी स्थिति ये बन जाती है कि टमाटर उसको सड़कों पे फेंकना पड़ता है, प्याज 2 रुपए किलो मिलने लगता है ना। यानी कि स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि किसान को तो उधर पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है, और इधर जो है ना व्यापारी बीच में इतना कमा रहे हैं, और यहाँ जो ग्राहक है ना उसको सस्ता नहीं मिल रहा है।
यानी कि स्थितियां इतनी खराब हैं कि उसको जब तक किसान को आर्थिक रूप से आप समृद्ध नहीं बनाएंगे। और अभी आपने एक बात और कही साक्षी जी कि हमें किसान की आय को दोगुना करना है। पहले सरकार हमको इस बात का उत्तर तो दे दे कि वो हमारी लागत किसी फसल की मानती कितनी है। वो 1 कुंटल में सरसों की लागत क्या मानती है, 1 कुंटल गेहूं की लागत क्या मानती है, 1 कुंटल मक्का की क्या लागत मानती है, प्याज की क्या मानती है, टमाटर की क्या, पहले ये बता तो दे हमको, तो तभी पता चलेगा। हम ये मान के चलें कि कितना वो हमें दोगुना करके देना चाहते हैं। समस्या सबसे बड़ी यही है ना। इसके साथ में दो साक्षी जी अभी समीचीन बातें मैं और कह दूं। अभी सहकारी बैंक से जो किसान को केसीसी मिलता है, उसकी लोन भरने की जो अवधि है ना, वो 30 मार्च सरकार ने घोषित कर रखी। जबकि अभी सरकार ने खरीदी भी समर्थन मूल्य पे गेहूं की चालू नहीं की है। अन्य फसलें भी, सरसों वगैरह की कटाई अभी चालू हुई है। 16 मार्च से शुरू होने वाली है कुलदीप जी, अभी शुरू भी नहीं हुई है। हाँ, इसीलिए जो लोन, उसके बाद फिर कुछ समय लगेगा। किसानों के खाते में सरकार पैसा डालेगी, तो इसको बढ़ा करके 30 मई करना चाहिए। और साथ ही जो पंजीयन, गेहूं के पंजीयन की तिथि 7 मार्च है, यानी कि कल समाप्त हो रही है ना, तो उसको भी बढ़ा करके 20 मार्च तक तो ले जाना चाहिए। क्योंकि अभी कहीं सर्वर डाउन हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी सर्वर की समस्या वगैरह होती है, डाटा की समस्या होती है, कई बातें रहती हैं, तो किसान अभी पूरी तरह से अपना पंजीयन नहीं करा पाया। तो कम से कम इसको 7 मार्च के स्थान पर 20 मार्च, और साथ में केसीसी से जो ऋण है ना, उसको भरने की 30 मार्च के स्थान पर 30 मई कर देना चाहिए। इतना तो कम से कम सरकार, अभी ये कैबिनेट की बैठक कर रही है, तो उसमें इतना तो कर ही करे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, 2 समस्याएं कुलदीप जी ने एक तो बताई केसीसी लोन को लेकर और गेहूं के पंजीकरण को लेकर। डेट्स आगे बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन किसान की जहां तक हम बात करते आ रहे हैं, हमेशा चर्चा होती है, तो बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि लागत कितनी मान रही है सरकार, आय दोगुनी करने में इतना क्यों? क्योंकि देखिए, जब खरीदी की जाती है तो बिचौलियों की समस्या भी सामने आती है। कुलदीप जी ने भी बताया, व्यापारी जो होते हैं वो तो अपना मुनाफा कमा लेते हैं, उधर ग्राहकों को मुश्किल होती है, उन्हें महंगा पड़ता है। लेकिन किसान की जो लागत है वो नहीं बढ़ रही है, आय जो है वो दोगुनी नहीं हो रही है। आय मतलब एक स्थायी आय ही नहीं है, दोगुनी होना तो बहुत आगे की बात हो जाती है। देखिए साक्षी जी, क्या है, हम तो ये बोल रहे हैं कि कानून से बांध दीजिएगा कि ये फसल का एक बार बैठ करके किसान से चर्चा तो करनी पड़ेगी कि भाई आपकी फसल का लागत क्या आ रही है, इस महंगाई दर में आपका परिवार कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब बातें करने के बाद में एक कानून के दायरे में लाना चाहिए सभी फसलों को। एफएक्यू की मात्रा भी तय की जाएगी, इस मात्रा में ये खरीदा जाएगा। और मंडियों पे जो बिचौलियां हैं, व्यापारी है, जो खरीदार हैं, उनके लिए भी एक कानून के दायरे में उनको रखा जाए कि इससे नीचे आपने खरीदते पाए गए तो आप पे ये दंड दिया जाएगा, आप पे ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से भय अगर नहीं होगा, तब तक व्यापारी बिचौलिए हमें लूटते रहेंगे। बीच में रोकूंगी, क्योंकि मतलब सरकार फिर ये ऐसे क्लेम कैसे कर देती है कि बिचौलियों की समस्या हमने पूरी तरह से समाप्त कर दी है, एक स्थायी जो आय है किसानों की वो हो गई है, आय तो हम दोगुनी कर रहे हैं, हम समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं हम बना रहे हैं, पर सरकार ये दावा कैसे करती है? नहीं, देखिए, सरकार, साक्षी जी, जो भी अभी तक मिले हैं वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं। उद्योगपति, व्यापारी और कारपोरेट जगत की पीठ पे बैठे हुए हैं, इनको चंदा बड़ा मिलता है। सीधी बात ये है, झूठ बोलने के अलावा सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं है। भाई, इन सरकार को, चाहे वो मुख्यमंत्री जी ये रहे हो या कोई भी सरकार के रहे हो, क्या उनको नहीं मालूम कि किसान की हालत क्या है आजादी से बाद से अभी तक? माननीय मोहन यादव जी को नहीं मालूम है कि किसानों की हालत क्या है? यहाँ से उज्जैन जाते हैं तो रास्ते भर खेत पड़ते हैं, किसान पड़ते हैं। भाई, पहनने को कपड़े नहीं, जिस घर में शादी ब्याह को पैसे नहीं है, कर्ज चुकाने को पैसे नहीं है, आत्मदाह कर रहा है किसान, कैसे मान लेंगे कि किसान खुशहाल है? अब आत्महत्या की बार बार कहीं बात आती है, हमें भी कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन मजबूरी कहीं किसानों की है। कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है। कौन सा वर्ग है जो कर्ज लेकर के परिवार चलाता है? लेकिन किसान समाज ये कहता है, जो कर्जे से घर चलाता है, कर्जे के कारण पूरा परिवार उसका अस्त व्यस्त रहता है। कभी आज तक, मैं बोल रहा हूं, मैं किसानों के बीच जाता हूं तो कहीं भी किसान को, देखिए, बड़ा किसान है वो थोड़ा सा इनकम जरूर ले लेता है, और उसका मुख्य कारण ये है कि उसका परिवार बाहर कहीं पढ़ा लिखा होने के कारण नौकरी पेशा करता है तो वो कमा लेता। लेकिन सही मायने में व्यापारियों के रेशों से जोड़ा जाए और कर्मचारियों के उससे जोड़ा जाए, छोटे मोटे जो किराने की दुकान वाले थे भी जोड़ के हमको चला जाए, तो हमारी इनकम जो है जीरो है। हम सिर्फ कर्जदार हैं। लेकिन पान की गुमटी वाला भी आप देखेंगे
तो वो भी पेट भर के रोटी खाता है और अपने परिवार को बढ़िया से चला लेता है। एक पान की गुमटी वाला भी, उसके पहनावे में और हमारे किसान समाज के पहनावे में आप देखेंगे तो कितना फर्क है। तो वहां अंदाजा लगाइए ना कि एक जब पान की गुमटी वाला, ठेला वाला अगर सब्जी बेच करके ठेले से अपना भरण पोषण बढ़िया से करता है, लेकिन इतनी जमीन ले जायदाद और इतनी मेहनत करने के बाद में पास में रखने के बाद जमीन, और वो भूखा मर रहा है, तो आप देखिए आत्महत्या कर रहा है। देखिए कोई ठेला वाला आत्महत्या की हो, कभी सुना हो? पान वाले, बिल्कुल बात सही बोली आपने। वो जो ठेले वाला है वो भी एक ग्राहक ही है। कुलदीप जी देखिए, कई सारी समस्याएं यहाँ पर, किसान के कल्याण की चिंता यहाँ पर कर रही है सरकार, ठीक है कर रही है चिंता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसान चिंतित है, उसकी समस्या का कोई समाधान होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की बात हो तो कितना ही सरकार यहाँ पर बोल ले कि हम समीक्षा कर रहे हैं, हम फैसले ले रहे हैं, हम आय दोगुना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नजर, एमएसपी को लेकर भी किसान खुश नजर नहीं आता कि उन्हें तो लागत उनकी चाहिए ना, उन्हें तो एक स्थायी उनकी चाहिए कि आप इतना है, इतनी लागत है, आप तय कर दीजिए इस फसल की इतनी लागत है और उसका हमें पैसा दे दीजिए। एमएसपी चाहिए ही नहीं। जी साक्षी जी, भारतीय किसान संघ आज से नहीं, अपने स्थापना के बाद से ही लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए। अगर सरकार लागत नहीं निकाल सकती, और हम भी नहीं कहते हैं साक्षी जी की लागत हमारी, आप मानिए आपके पास कृषि वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनके वैज्ञानिकों के साथ में बैठिए और बैठ करके जो भी आपकी लागत आती है प्रति कुंटल उसको निकालिए, और उसके बाद हमको 25% लाभांश दे करके और उसके आधार पर आप निश्चित कर दीजिए कि किसान की फसल इससे कम पर नहीं बिकेगी ना, तो ये तो एक आर्थिक रूप से हो जाएगा। दूसरी साक्षी जी मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि प्राकृतिक आपदाएं निरंतर आती रहती हैं, किसानों को उससे बहुत अधिक नुकसान होता है, तो एक अच्छा फसल बीमा योजना किसानों को प्राप्त हो जाए, जिसकी कि इकाई खेत हो। अभी पंचायत स्तर की इकाई है, जिससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है बल्कि नुकसान होता है। इसलिए साक्षी जी आपने देखा होगा कि फसल बीमा का जब बात आती है, प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसी किसान को 10 रुपए का, किसी को 25 रुपए का, किसी को 100 रुपए का चेक मिलता है, क्योंकि वास्तव में एक किसान के साथ में एक मजाक है। तो ये दो चीजें कम से कम ये होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस समय फसल बुवाई का समय आता है, खाद पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए और समय पे मिलना चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि खाद मिलता भी है तो मालूम पड़ा कि तब तक खेत उसका खराब हो गया, खेत कड़ा हो गया, क्योंकि समय पर खाद उसको मिल जाए और पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एमएसपी जब तक लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते हैं, तब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी तो दे दें। इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी तो उसे मालूम है कि मेरे पास 100 कुंटल गेहूं है तो हमारी आवक कितनी होगी, उसके अनुसार वो पूरे वर्ष का अपना परिवार का खर्च जो है ना उसको तय करेगा। आवक कितनी है उस हिसाब से खर्च होगा, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा, उसे बेटियों की शादियां करनी है उसके लिए वो खर्च करेगा। और जब उसे लगेगा कि प्राकृतिक आपदा से हमारा नुकसान हो रहा है ना, तो फसल बीमा उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। ये दो चीजें अति आवश्यक है साक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए सरकार जितने भी फैसले लेती है, जितने भी बातें करती है, घोषणाएं करती है, उससे तो किसान आशावादी तो होता हुआ नजर नहीं आता और निराशावादी हो जाता है। अब जो भी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की है, अगर मोहन सरकार उनमें से एक फैसलों में अगर कुछ बदलाव कर सकती है, सकारात्मक बदलाव अगर किसानों के लिए वाकई में हो सकते, तो सच में ये किसान कल्याण वर्ष 2026 हो सकता है घोषित। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान कल्याण वर्ष 2026 मनाया जा रहा है, किसानों के कल्याण की चिंता मोहन सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कृषि कैबिनेट की बैठक हो, डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक अगर की जाए तो योजनाएं बन रही है, फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है जमीनी स्तर पर वो देखना जरूरी होगा। कई चैलेंजेस, कई चीज़ों पर बात यहाँ पर की गई है, फैसलों में और सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। अगर वो वाकई में बदलाव हो जाते हैं तो कृषि कल्याण वर्ष 2026 वाकई में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।